Good evening, class. Please mark your attendance in chat box. So पिछले हाँ हम लोगों ने ये सेवंथ का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ये वाली टॉपिक्स हमने स्टार्ट किया था। तो आज ये हमारा तीसरा क्लास है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का। तो सबसे पहले क्लासेस में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें आपने ये सब देखा कि कुछ चीजें जो कि आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन, व्हाट इज रे। ओके, मींस लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, इन सब चीजों में क्या डिफरेंस है, ये क्या होती है, ये सब हमने डिस्कस किया। एंगल क्या होती है, और फिर हमारा टॉपिक एंगल बाइसेक्टर से इस क्लास में हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। ओके, एंगल बाइसेक्टर से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ। चूंकि ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है, तो होप आप लोग ज्योमेट्रिकल बॉक्स लेके क्लास करने के लिए बैठोगे तो ज़्यादा आप लोग को ज्ञान होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको बताते चलूंगा वैसे वैसे आप अपने ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की मदद से कंपास, प्रोटेक्टर और स्केल की हेल्प से आप वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन अपने आप नोटबुक पे भी आप करते जाओगे। सो एक बार आप चैट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आपको अच्छी से सुनाई दे रही है क्या? Am I audible to you clearly and presentation is visible to you? Okay, okay. Yes, okay, okay. हाँ, तो ये आज हमारा तीसरा क्लास है। तो सबसे पहले वाले क्लास में हमने देखा कि व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होती है? तो किसी भी एंगल को टू पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं, जो लाइन किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट लाइन इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एंगल का हम एग्जाम्पल लूं, तो दिस इज द एंगल ए बी एंड सी, एंड द रे, यहाँ पॉइंट बी से एक डैश वाली लाइन बी एम निकल रही है, जो एंगल ए बी सी को टू पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी सी एंगल पहले अगर 60 और 60 डिग्री की थी, तो यहाँ पे बी एम, बी और एम जो रे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में क्या करे? डिवाइड कर दी। तो दोनों पार्ट्स क्या होंगे? 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर। सो रे बी एम इज द एंगल बाइसेक्टर। ओके, इसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट हम जानते हैं कि क्या होती है। अगर हम दो किसी पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, जैसे हमने क्या किया, पॉइंट पी और पॉइंट एस, ये दो पॉइंट हमने अपने नोटबुक पे लिया। मैं यहाँ से, अगर आपको बीच में कुछ तकलीफ होगी, कुछ आपको पूछना होगा या कुछ नेटवर्क का इशू होगा, तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करना। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइन सेगमेंट, एक मिनट, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड यहाँ पे लोड हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या सब देखा? रे किसे कहते हैं? एक पॉइंट से कोई लाइन निकलती है और एक डायरेक्शन में एंड तक जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रे। लाइन किसे कहते हैं? एक पॉइंट से निकलती है और दोनों साइड एंड तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं? अगर दो किसी पॉइंट को अगर हम मैच करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ये लिया और एक दूसरा पॉइंट ये लिया, इस दोनों पॉइंट को हमने क्या किया? मैच करा दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होती है? फिक्स होती है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक यह था कि यह हमारा टॉपिक था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ओके, तो इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करनी है, मीन्स कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करनी है। तो ये हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि कैसे हम इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ओके, तो हमने अभी तक क्या सब सीखा कि किसी एंगल को हम कैसे बाइसेक्ट करते हैं। कॉम्पास की मदद से हमने देखा कि एंगल को कैसे बाइसेक्ट किया जाता है। फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट,
ये वाला टॉपिक देखा कि कैसे हम एक लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमने पिछले क्लासेस में ये स्टार्ट किया कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को कैसे बाइसेक्ट करना है, ये मैंने आपको करके दिखाया था। ओके, तो यहाँ पे हमें इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि लेट अस सपोज ABC इज अ ट्राइंगल। ओके, ये हमने एक ये हमने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया। अब इसे क्या करनी है, यहाँ पे हमें कितनी एंगल है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। वी हैव 3 एंगल, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। अगर आप, हमने जो पिछले क्लासेस में जो आपको मेथड बताया, उस मेथड से अगर आप इस तीनों एंगल को अगर आप 2 इक्वल पार्ट में बांटोगे, मैंने क्या किया, एंगल B को क्या किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। एंगल A को मैंने क्या किया, एंगल A को मैंने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और एंगल C को भी हमने क्या किया, इक्वल पार्ट में यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। ओके, मीन्स यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो बी AM BN एंड CO। ओके, यहाँ पे BN क्या है, BN इज अ लाइन सेगमेंट जो कि एंगल B को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे अगर ये वाली एंगल पहले क्या थी, अगर ये वाली एंगल टोटल 60 डिग्री की थी पहले, तो ये रेड वाला जो लाइन आप देख रहे हैं दैट इज B एंड N, इसके ड्रॉ करने के बाद क्या हो गया, दोनों हाफ हाफ हो गया। मीन्स आप ऐसे कह सकते हो दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो ऑफ 30 डिग्री। सिमिलरली अगर ये एंगल कंप्लीट एंगल इफ इट वाज ऑफ 60 डिग्री, देन हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल क्या हो जाएगी, 30 एंड 30 डिग्री की। बिकॉज हमने क्या किया, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में हमने क्या किया, डिवाइड किया। इसी तरह यहाँ पे एंगल ए को भी हमने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे एंगल ए को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इसका AM हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, दैट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ AM इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ A। BN line segment is the angle bisector of angle B, and CO is a line segment which is the angle bisector of angle C। मीन्स CO एक लाइन है जो एंगल C को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करी है। सो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि AM BN एंड CO ये तीनों क्या है, तो आप क्या बोलोगे, दीज आर एंगल बाइसेक्टर, दीज आर एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है, इसे आप क्या बोलोगे, एंगल बाइसेक्टर। इसे आप क्या बोलोगे, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होती है, जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ओके, यस, हाँ। तो आपको क्या याद रखना है कि हमने क्या किया, एक एक ट्राइंगल ABC लिया। मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि हमने क्या सब किया। हाँ, हमने एक ट्राइंगल ABC लिया। अब हमें क्या करनी है, एंगल A, एंगल B और एंगल C को वी हैव टू बाइसेक्ट। ओके, तो एंगल B को हमने बाइसेक्ट किया। कैसे बाइसेक्ट किया, हमने ये पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कैसे बाइसेक्ट किया। एंगल A को बाइसेक्ट किया, फिर एंगल C को बाइसेक्ट किया। ओके, फिर A को बाइसेक्ट करने वाली लाइन को हमने AM बोला, B को बाइसेक्ट करने वाली जो एंगल बाइसेक्टर है उसे हमने BN बोला, और एंगल C को जो बाइसेक्ट करती है लाइन सेगमेंट, उसे हमने क्या बोला, CO। ओके, सो उसे हमने क्या बोला, CO। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक
एक पॉइंट पे मिलती है, एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है, जिसका नाम हमने क्या दिया, आई, जिसका नाम हमने दिया आई। ओके, तो आई का फुल फॉर्म यहाँ पे आप याद रखोगे, ये आपको याद रखनी है, इट इज कॉल्ड एज इन सेंटर। ओके, मीन्स किसी ट्राइंगल की, किसी भी ट्राइंगल की एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलती है, किसी भी ट्राइंगल की एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इन सेंटर, उसे हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा कि इन सेंटर किसे कहते हैं। मैं आपको जब हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स लूंगा तो ये चीज मैं पूछ दूंगा कि एक कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल का तीनों एंगल बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे। उसके बाद मैं 4 ऑप्शन दे दूंगा, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। ओके, तो ये चीज आप याद रखोगे कि एंगल की बाइसेक्टर जहां पे मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं। चलिए आपके अब बुक पे चलते हैं कि बुक में क्या सब दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे पीडीएफ लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये वाले टॉपिक्स में क्या दिया है, द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो पॉइंट, सो दिस, यहाँ पे पॉइंट 3 में आप देख रहे हैं कि दीज 3 बाइसेक्टर पास थ्रू द सेम पॉइंट, दैट इज दे आर कनकरेंट। मीन्स ये तीनों बाइसेक्टर क्या होती है, जब जब कोई भी लाइन, जब लाइन क्या करती है, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कनकरेंट बोलते हैं। कनकरेंट का मतलब वैसी लाइन जो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कनकरेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या है, एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होगी, ये यह प्रॉपर्टी ये होगी कि द लेंथ ऑफ आई ए, द लेंथ ऑफ आई ए इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आई बी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आई सी। मीन्स आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि आई ए क्या हुई, आई ए इज दिस वन, आई बी इज दिस वन एंड आई सी इज दिस वन। इस तीनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं आई ए का लेंथ अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दे दूं, तो आपको आई बी का लेंथ आप 3 बोलोगे, एंड आई सी का भी लेंथ, आई सी क्या हो गया, यहां से यहां, आई बी क्या हो गया, इस पॉइंट से यहां। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि आई ए और मीन्स आई ए यहाँ पे, आई यहाँ पे ये पॉइंट है और ए इज दिस पॉइंट। तो यहाँ पे फिगर में आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर डायमेंशन लेके मैं यहाँ पे नहीं बनाया हूँ फ्री हैंड से, चूंकि मैं ड्राइंग किया हूँ, तो इसीलिए आपको आई ए आई बी देखने में यहाँ पे आपको इक्वल नहीं लग रहा होगा। ओके, बट यहाँ पे आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी। तो आप क्या याद रखोगे कि किसी भी ट्राइंगल की किसी भी ट्राइंगल की तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलती है, उस पॉइंट से तीनों, उस मीन्स जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हमने क्या बोला, आई बोला। अब इस पॉइंट से आप कहीं भी जाओ, आइदर आप ए के तरफ जाओ या बी के तरफ जाओ या सी के तरफ जाओ, तो आपको इक्वल डिस्टेंस कवर करने होंगे। यू हैव टू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस because the length of IA is equal to the length of IB is equal to length of IC। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये आपको अगली क्लासेस में, क्लास 8 में, क्लास 9 में आपको ये सब चीजें यूज में आएगी। सो आपको ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके बाद, हाँ,
एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलती है उस पॉइंट से तीनों एंगल्स का जो डिस्टेंस होता है दे आर इक्वल इन लेंथ। अब हम पढ़ेंगे आज के क्लास में कि हम ट्राइंगल का फॉर्मेशन, ट्राइंगल कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्राइंगल हम कैसे बनाते हैं। ओके, ट्राइंगल हम कैसे बनाते हैं आज की क्लास में हम ये अभी हम देखेंगे। इसके पहले हम आपके बुक पे चलते हैं और देखते हैं कि इससे पहले आप एंगल बाइसेक्टर का कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 1 में कुछ क्वेश्चंस दी गई है, उसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल, कि हम ट्राइंगल को हम कैसे बनाते हैं। हमें क्या करनी है, एक ट्राइंगल बनानी है। ओके, हमें क्या बनानी है, एक ट्राइंगल बनानी है। तो हम कैसे ट्राइंगल बनाएंगे। तो जैसे ट्राइंगल बनाने में हमें कभी सबसे पहले हम ऐसा लेते हैं कि आपको एक ट्राइंगल बनानी है जिसकी जिसकी एक ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है। एक ट्राइंगल में देयर आर 3 साइड्स इन अ ट्राइंगल। हाउ मेनी साइड्स इन अ ट्राइंगल, देयर आर 3 साइड्स इन अ ट्राइंगल। तो आपको क्या बोला गया कि आपको एक ट्राइंगल बनाना है जिसका एक साइड 4 सेंटीमीटर का हो, दूसरी साइड 5 सेंटीमीटर का हो, और तीसरी साइड कितनी की हो, 4, 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, इस लेंथ की आपको एक ट्राइंगल आपको बनानी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फ्री हैंड से ड्रॉ कर दिया। ओके, बट ये ज्योमेट्रिकली ये वाली फिगर क्या है, दिस फिगर इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर होने चाहिए थे, ये 4 सेंटीमीटर एंड दिस साइड शुड बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। ओके, बट मैंने फ्री हैंड से ही बना लिया। तो ये क्या है, ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर की नहीं है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर की नहीं होगी। ओके, तो हमें क्या करनी है, एग्जैक्ट एक ऐसी ट्राइंगल बनानी है जिसकी जिसकी साइड, एक साइड क्या हो, एक साइड की लेंथ क्या हो 4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड की लेंथ क्या हो 5 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड की क्या लेंथ हो 6 सेंटीमीटर। तो ये हम कैसे इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, मीन्स हमें एक ट्राइंगल बनानी है जिसकी लेंथ क्या हो 4, 5 एंड 6। ओके, 4, 5 एंड 6 एक ट्राइंगल हमें बनानी है जिसकी साइड की लेंथ क्या होगी 4, 5 और 6। तो लेट अस सपोज हम यहाँ पे आज मैं आपको प्रोटेक्टर या कंपास की मदद से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आज मैं मोबाइल फोन से क्लास ले रहा हूँ। फिर जब मैं कंप्यूटर से क्लास लूंगा तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमें 4, 5 और 6 इस साइड लेंथ का हमें ट्राइंगल का फॉर्मेशन करनी है। तो ट्राइंगल बनाने के लिए फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, किसी एक को सिलेक्ट किया। आप 4 ले सकते हो, आप 5 ले सकते हो, और आप 6, किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने 6 को सिलेक्ट किया। ओके, मैंने 6 को सिलेक्ट किया। तो ये 6 सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो आप 6 सेंटीमीटर का एक अपने नोटबुक पे ड्रॉ कर लो। मेरे साथ साथ आप भी बनाते जाइएगा। जिन लोगों के पास ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगी वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की मदद से बनाइए। जिन लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स फिलहाल उपलब्ध नहीं है वो फ्री हैंड से, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप अपने नोटबुक पे बनाते चलिए। We have to draw a triangle having side length 4, 5 and 6 unit. ओके, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप किसी एक को सेलेक्ट करें, आइदर इट इज 4, 5 और 6। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 को सेलेक्ट किया और एक 6 यूनिट का एक मैंने यहाँ पे 6 यूनिट का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, दिस इज ऑफ 6 यूनिट। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये क्या है 6
सेंटीमीटर का हमने ये ड्रॉ कर दिया। ये मैंने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद हमें हमारे पास कौन कौन सी लेंथ बची है, 4 और 5। चूंकि एक ट्रायंगल के लिए हमें 3 साइड्स चाहिए होती है। एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितनी साइड्स चाहिए होती है, 3 साइड्स। तो ये वाली साइड्स तो हमने तो बना दिया, उसके बाद हमें 2 और साइड्स बनानी है जो कि 4 और 5 है। ओके, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको या 4 लेना है या 5 लेना है। ओके, तो लेट अस सपोज मैंने क्या किया, 4 लिया। तो आप क्या करोगे अपने स्केल पे, आपके पास स्केल होगा, तो स्केल में 1 2 3 4 5। तो स्केल पे जहां पे 4 होगा, ये क्या है, आपका 4 है। स्केल पे ये 4 है और ये क्या है, 0। तो कॉम्पास को आप क्या करो, कॉम्पास को कॉम्पास से आप ये क्या करो, 4 मेजर कर लो। ओके, कॉम्पास रख के आप यहां से 4 मेजर कर लो। ओके, कॉम्पास की मदद से आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आप कॉम्पास की मदद से आप मेजर करिए। 4 सेंटीमीटर आप कॉम्पास की मदद से आप क्या करो, मेजर करो। तो ये आपका कॉम्पास कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जो कि ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप होगा। ओके, जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर में हमने कंपास को क्या किया था, फैलाया था, तो उसी तरह आप कंपास का ये निडिल निडिल को यहाँ पे 0 पे रखिए। और जो कंपास का जो पेंसिल वाला स्केच वाला मार्क वाला पॉइंट है, उसे आप 4 पे रखिए। तो आपका ये कंपास का लेंथ यहाँ पे जो स्ट्रेच हुआ है, उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ओके, तो इतना आप कर लिए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, उस कॉम्पास के निडल को आपको किसी एक पॉइंट पे रखना है। आइदर आप यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो। ओके, तो जैसे मैंने कॉम्पास के निडल को यहाँ पे रखा और निडल को रोटेट किया, तो कहीं पे निडल को निडल को यहाँ पे फिक्स किया, निडल को यहाँ पे फिक्स किया, और कुछ इस तरीके से हमारा कॉम्पास क्या होगा, रोटेट होगा। कुछ इस तरीके से हमारा कॉम्पास क्या होगा, रोटेट होगा। तो लेट अस सपोज कि ऐसे हमारा कॉम्पास क्या हुआ, रोटेट हुआ। ओके, ऐसे हमारा कॉम्पास रोटेट हुआ। हमने कुछ दूर यहाँ पे मार्क करके छोड़ दिया, ये हमने मार्क करके छोड़ दिया इस साइड से, और इसकी लेंथ क्या है, 4। अब इसी तरह हम 5 को लेंगे। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्केल है, ये आपका क्या है, स्केल है। तो स्केल में जैसे यहाँ पे आपका 5 है, और ये रहा आपका 10, और ये रहा आपका 0। ओके, सो दिस इज योर स्केल। ये क्या है, आपका स्केल। स्केल आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल होगी, वो 15 सेंटीमीटर की आपकी ये स्केल होगी। ओके, तो इस स्केल में आप क्या करो, आप आपका जो कॉम्पास है, कॉम्पास के निडल को आप यहाँ पे 0 पे डालिए, कॉम्पास के निडल को आप 0 पे डालिए, और कॉम्पास की जो पेंसिल है वो आप 5 पे रखो। ओके, तो ये जो आपका कॉम्पास है, ये 5 सेंटीमीटर का, ये आपका कॉम्पास क्या कर गया, स्ट्रेच कर गया। आपका कॉम्पास 5 सेंटीमीटर क्या कर गया, स्ट्रेच कर गया। आपका कॉम्पास 5 सेंटीमीटर अब स्ट्रेच कर गया। ओके, सो यस, हाँ, तो यहाँ पे आपका कॉम्पास ये क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर पे स्ट्रेच हो गया। मैं फिर से आपको बैक करके बताता हूँ। ये क्या है, दिस इज योर स्केल। ये स्केल आपका क्या है, 0 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे 5 पे आया, फिर 10 पे। आपके जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल होगा, वो 15 सेंटीमीटर की होगी। ओके, यहाँ पे आप समझिए। ओके, अगर आपको दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, पहले आप आज के क्लास के बाद जो मैं होमवर्क दूंगा, वो आप बनाइएगा। और फिर आपको अगर दिक्कत आएगा, तो फिर अगले क्लास में या जब हमें मौका मिलेगा,
तो मैं आपको कंप्यूटर से जैसे हमने पिछले क्लासेस में ड्रॉ करके दिखाया था वैसे मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस हमें हमें ट्राइंगल बनानी थी 4, 5 एंड 6 यूनिट लेंथ की। तो हमने सबसे पहले 6 यूनिट का एक लेंथ हमने ले लिया। ओके, इसके बाद हमने 4 का क्या किया, 4 सेंटीमीटर का कॉम्पास को 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच करके हमने यहाँ पे कट कर दिया। अब हमें इसी तरह 5 सेंटीमीटर कॉम्पास को 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करके हमें क्या करनी है, एक कट लगानी है। तो यहाँ पे आप कॉम्पास को रखोगे और कुछ ऐसे यहाँ पे आप घुमाओगे तो कहीं पे कट करेगा। ओके, तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे ये वाले कॉम्पास क्या करी, कट करी। तो हमें क्या मिला, एक पॉइंट मिला। सो दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मीन्स दोनों आर्क कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें 3 पॉइंट मिल गए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट। ओके, और यू कैन से दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो अगर हम 3 पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं, अगर हम किसी भी 3 पॉइंट्स को, जैसे हमने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट लिया, अब हम इस तीनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिला करके देखते हैं। तो मैंने इस दोनों पॉइंट को मिलाया, फिर इस दोनों पॉइंट को मिलाया, और फिर इस दोनों पॉइंट को मिलाया। तो हमें क्या यहाँ पे मिला, हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल मिली। हमें यहाँ पे क्या मिला, एक ट्राइंगल मिला। ओके, हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल मिला, बट इसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है और हाइट क्या है, ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हमने ये फ्री हैंड से ड्रॉ किया। बट इस केस में जो हमें ट्राइंगल मिली, इसकी क्या होगी, एक पार्टिकुलर लेंथ होगी, इसकी एक पार्टिकुलर साइड की क्या होगी, हर एक साइड की अपनी एक लेंथ होगी। सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को फिर इस पॉइंट से मिला दिया। तो हमें यहाँ पे क्या मिली, एक हमें यहाँ पे ट्राइंगल मिली। तो इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। सो दिस इज द ट्राइंगल ऑफ 4, 5 एंड 6। ये जो ट्राइंगल आपको यहाँ पे मिली, इसकी लेंथ क्या होगी, 4, 5 एंड 6। तो ये तो हमारा 6 सेंटीमीटर का हो गया। ये चूंकि हमने ये वाला आर्क 4 का कट किया था, तो ये क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का, और इस साइड से हमने 5 सेंटीमीटर कट किया था, तो ये हमारा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का। ओके, सो दिस इज द ट्राइंगल ऑफ 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर साइड लेंथ। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन का। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहले हम एक ट्राइंगल का हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप समझ पाए तो सही है, नहीं समझ पाए तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इफ द साइड लेंथ इज गिवन। जैसे यहाँ पे साइड लेंथ 4, 5 एंड 6 दिया हुआ है, तो इस केस में हम कैसे ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। सो ये ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या आप लोग समझ पाए? अगर आप समझ पाए तो चैट बॉक्स में यस लिखें, अगर आप नहीं समझ पाए तो चैट बॉक्स में नो लिखें, ताकि मैं एक और एग्जाम्पल डिस्कस करूं। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप लिख सकते हो, तो फिर मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा। सो मैक्सिमम लोगों का आंसर यस आए। अगर कोई नहीं समझ पाए तो आप नो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फिर से ब्रीफ डिस्कशन कर दूंगा। सो पूछने में कोई भी हिचकिटा हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा ट्राइंगल का फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। हमने ट्राइंगल तो बना लिया, अब हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि ट्राइंगल की साइड का सम के बारे में अब हम सोचते हैं। ओके, सो इस ट्राइंगल का मैं कुछ नाम दे देता हूं। सो दिस इज ए,
this is B, and this is C. So the length of AB is 4 centimeter. Length of AB is 4 centimeter. Okay. The length of BC is what? The length of BC is 6 centimeter. And the length of CA is 5 centimeter. Okay. तो यहाँ पे ए बी बी सी एंड सी ए की यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे लेंथ लिखा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ओवरलैप कर रही है. सो यहाँ पे मैं हाँ, सो द लेंथ ऑफ सी ए इज 5. द लेंथ ऑफ सी ए इज 5 सेंटीमीटर. ओके. तो आप यहाँ पे एक चीज देखो कि इफ यू ऐड ए बी एंड बी सी, so AB plus BC is less than CA. Means AB, what is the side length of AB? AB is 4 centimeter. What is the length of BC? It is 6 centimeter. BC की लेंथ क्या है? 6 centimeter. So 6 plus 4 is equal to what? 6 plus 4 is 10. So 10 is less than 5. 10 is less than 5. मैं आपको फिर से दूसरे ड्राइंग बोर्ड पे ले चलता हूं अच्छे से बताने के लिए कि मैंने लेट अस सपोज मैंने एक ट्राइंगल लिया. दिस इज अ ट्राइंगल. सो दिस इज द ट्राइंगल ऑफ लेंथ 3, 4 एंड 5. 3, 4, 5 लेंथ, साइड लेंथ का हमने क्या किया? एक ट्राइंगल लिया. तो अगर आप कोई भी दो साइड को अगर आप ऐड करोगे तो ये उसका सम क्या होगा? तीसरी साइड से कम होगा. सो लेट अस सपोज अगर हम 5 और 3 को अगर हम ऐड कर रहे हैं, सो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8. ओके, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 विच इज लेस देन 4, विच इज 8 इज ग्रेटर देन 4. ओके. इसी तरह अगर आप अभी हमने क्या किया? 5 और 3 को लिया. अब हम 3 और 4 को लेते हैं. सो 3 प्लस 4 इज 7. सो 7 इज ग्रेटर देन 5. अब हम 4 और 5 को लेते हैं. इफ यू ऐड 4 एंड 5 it will equal to 9. It will equal to 9. So 9 is greater than 3. तो मीन्स अगर आप दो साइड को अगर आप ऐड करोगे, इफ यू ऐड टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, if you add two sides of a triangle, then it is always greater than the third side. If you add two sides of a triangle, then it is always greater than third side. Okay. तो ये बात आप याद रखिएगा, इसका काम आपको आएगा कि हाँ, ये ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन में ये चीज आप याद रखिएगा कि दो साइड्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होती है? ग्रेटर होती है. ओके. सो अभी तक हमने क्या देखा? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के टॉपिक्स में हमने सबसे पहले देखा कि एंगल बाइसेक्टर क्या होती है, फिर उसके बाद एंगल को बाइसेक्ट करना सीखा, फिर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को हमने बाइसेक्ट करना सीखा, फिर उसके बाद ट्राइंगल के तीनों एंगल को हमने बाइसेक्ट करना सीखा कि कैसे कॉम्पास की मदद से ट्राइंगल की तीनों एंगल को हम बाइसेक्ट कर सकते हैं. फिर उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल. तो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन किया जिसकी लेंथ, साइड लेंथ क्या थी? 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे आपके बुक में भी वही एग्जाम्पल दिया गया है. टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स इज 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक 4, 5 एंड 6 का एक रफ फिगर ड्रॉ कर लोगे. चूंकि आपको ट्राइंगल बनानी है तो ट्राइंगल तो कोई भी 3 पॉइंट को आप अगर मिला दोगे, अगर आप 3 पॉइंट्स को जब आप मैच करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ट्राइंगल मिलेगा. सिर्फ वो तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए. तो ओके, सो दिस इज द रफ फिगर. तो यहाँ पे नीचे में क्या? XY 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 6 सेंटीमीटर XY, जैसा कि हमने बोर्ड पे आपको बताया था
6 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्स वाई का लेंथ लोगे। फिर आपको क्या करना है, आपको पता है कि हमने एक साइड 6 सेंटीमीटर तो ड्रॉ कर लिया, बट यू हैव टू ड्रॉ अनदर 2 साइड्स हैविंग द साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सो इसके लिए आप क्या करोगे, कॉम्पास लोगे और स्केल पे पहले लेटर सपोज हमने 5 सेंटीमीटर आप अपने स्केल पे कॉम्पास से मेजर किए, और यहाँ पे एक्स पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का आर्क लेके आप कट कर दिया। इसी तरह आप फिर 4 सेंटीमीटर आप स्केल पे मेजर करोगे, और वाई पॉइंट से आप आर्क वाई पॉइंट से कट करोगे। तो एक्स पॉइंट से जो आपने कट किया और वाई पॉइंट से आपने जो कट किया, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के कॉम्पास पे, तो वो एक पॉइंट पे दोनों आर्क क्या करेगी, कट करेगी। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। सो ये जेड आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का थर्ड पॉइंट हो जाएगा। फिर आप जेड को एक्स से मैच करोगे तो ये आपका एक साइड हो जाएगा। जेड को फिर वाई से आप जब मैच करोगे तो आपका फिर ये अनदर साइड हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स जेड इज 5 सेंटीमीटर, बिकॉज आपने एक्स से 5 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के आपने यहाँ पे कट किया था। वाई जेड इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, इट इज बिकॉज आपने यहाँ पे वाई से 4 सेंटीमीटर का कट यहाँ पे मारा था। सो दिस इज द ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हाँ एक और चीज है, अ, ये आप ट्रायंगल को उल्टा भी बना सकते हो अपोजिट में। अगर आप नीचे आर्क को अगर आप कट करोगे तो ये आपका ट्रायंगल नीचे बनेगी। ओके। सो हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। हमने देखा कि ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरीके के ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन किए, ये आप याद रखिए कि यहाँ पे हमें ट्राइंगल का साइड लेंथ, सर सेंड मैथ बुक इन पीडीएफ इन ग्रुप। ओके, वॉइस वॉइस आ रही है क्या, एम आई ऑडिबल टू क्लियरली? ओके ओके, यस यस। सो बीच में मैं वो बुक को जूम कर रहा था, इसलिए शायद आपको आवाज नहीं आ रही होगी। ओके। सो यहाँ पे एक चैट बॉक्स में क्वेरी आया, मैथ बुक का पीडीएफ ग्रुप। हाँ, तो आपको बुक डाउनलोड करने होंगे, बाल भारती की वेबसाइट से है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, ई बाल भारती करके, ई बाल भारती। तो वहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको सारे क्लासेस के जितने भी क्लासेस हैं, सारे क्लासेस के सारे बुक्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। ओके। तो आपको बुक कहाँ से डाउनलोड करनी है, ई बाल भारती के वेबसाइट से, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, वहां पे सारी बुक आपको वहां पे मिल जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, अगर आपको मीन्स मैथमेटिक्स अलग अलग जैसे लैंग्वेज में, मराठी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। ओके। तो आप वहां से बुक डाउनलोड कर लीजिएगा। मैथ के अलावा आपको जितनी भी बुक की आवश्यकता होगी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। यस। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस इज लो। ओके, अब मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही होगी। यस यस। सो बुक आप ई बाल भारती के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके। सो हाँ, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। तो हमने देखा कि ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके जो स्कूल्स में अगर एग्जाम्स होंगे तो आपको ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 है, प्रैक्टिस सेट 1
प्रैक्टिस सेट 1 हमारा हो चुका है। एक बार हम देख लेंगे कि प्रैक्टिस सेट 1 का कौन कौन से क्वेश्चंस थोड़ा सा हम देख लेंगे। अभी हम प्रैक्टिस सेट 2 पे यहाँ पे आए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ट्रायंगल विथ मेजर्स गिवन बिलो। यहाँ पे ट्रायंगल आपको बनानी है। सो द क्वेश्चन नंबर इज in triangle ABC the length of AB is 5.5, BC is 4.2 and AC is 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप तीन क्वेश्चंस दिया है ट्राइंगल का फॉर्मेशन का, ए बी एंड सी, थ्री क्वेश्चंस। तीनों में क्या है, साइड का लेंथ डिफरेंट है, आपको कैसे बनाना है। सिर्फ जैसे हमने 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर लिया था, ओके, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे बी वाला डिस्कस करते हैं, 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, तो 7, 4 एंड 5। तो लेट अस सपोज आप क्या करोगे, 7, 4 एंड 5, 7, 4 एंड 5। इस साइड लेंथ की हमें क्या करनी है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक साइड लेंथ को हम मार्क करते हैं। हमने क्या किया, 7 को मार्क किया। आप कोशिश करिएगा कि जो साइड सबसे बड़ी हो, आप कोशिश करिएगा उसी को पहले हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करने का। जो साइड सबसे बड़ी हो, आप कोशिश करिएगा उसी को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करने का। ओके, तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे 7 को आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या जाओगे, फिर आप अपने स्केल पे जाओगे, स्केल पे आपको 4 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। स्केल स्केल का यूज करना, अगर आपको आता होगा तो सही है, अगर नहीं आता होगा तो मैं अगले क्लास में, चूंकि आप प्रैक्टिस से 2 आज जब सॉल्व करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे यूज करना है। ओके, सो यहाँ पे आपको 4 सेलेक्ट करनी है। सो दिस इज द 0 एंड दिस इज द 4। तो आप अपने कॉम्पास को ऐसे स्ट्रेच करके 4 पे डालोगे, तो ये आपकी कॉम्पास की लेंथ क्या हो जाएगी, 4। ओके, हाँ, तो 4 हो जाएगी। तो इस पॉइंट से आप क्या करोगे, इस पॉइंट से यहाँ पे 4 कहीं पे कट कर दोगे। ओके, तो इस पॉइंट पे आप कॉम्पास का निडल रखोगे और इस तरह से रोटेट करोगे, तो इस तरीके का एक आर्क बनेगा। आर्क वर्ड में यूज कर रहा हूं, ये जो कर्व है इसे आर्क भी बोला जाता है। सो ऐसा आप कर्व बना दोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप अनदर पॉइंट से आप 5 सेंटीमीटर का कॉम्पास को स्ट्रेच करके इस तरीके का आर्क बना दोगे। सो फाइनली यू गेट अ पॉइंट लाइक दिस। आप आपको एक फाइनली एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट से आप यहाँ पे इसे अटैच करोगे। सो यू विल गेट एज 7, 4 एंड 5 सेंटीमीटर का ट्राइंगल। ओके, आपको 7, 4 एंड 5 यूनिट का ट्राइंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिस इज नॉट एग्जैक्ट ड्राइंग, ये फ्री हैंड से यहाँ पे ड्राइंग है। सो दिस इज नॉट एक्चुअल ड्राइंग। ओके, मीन्स यहाँ पे ये 4 लिखा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि ये 4 यूनिट का ये डायमेंशन है। बस आपको समझाने के उद्देश्य से यहाँ पे हमने ड्राइंग किया। सो हाँ, सो यहाँ पे ये क्या है, ट्राइंगल आपको फॉर्म करने हैं। दैट इज in triangle PQR, the length of PQ is 6 centimeter, QR is 3.8 and PR is 4.5। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जब आप स्केल पे लोगे 3.8 सेंटीमीटर, ओके, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ स्केल में क्या होता है। स्केल का मैं बता देता हूँ कि स्केल में आप कैसे करोगे। सो दिस इज योर स्केल। ओके, दिस इज योर स्केल।
तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे आपका क्या है, 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ओके, इसके बाद भी ये स्केल है, तो 0, 1 एंड 2। यहाँ पे मैं छोटा सा स्केल का एक छोटा सा पार्ट लिया, दिस इज योर स्केल। ओके, 0, 1 एंड 2। इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 टू 15 ये इस डायरेक्शन में आगे तक है। ओके, तो अगर हमें, तो स्केल कुछ इस तरीके का डिवाइड रहता है, 0 और 1 के बीच में एक छोटा सा लाइन रहता है, 1 और 2 के बीच में एक छोटा सा लाइन रहता है। इसके अलावा 0 से 1 ये कितनी पार्ट में डिवाइड रहती है, ये 10 स्मॉल पार्ट में ये डिवाइड रहती है, बिकॉज दिस इज 0 to 1, दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, 10 mm। सो 1, 2, 3, 4, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो हाँ, सो यहाँ पे आप छोटा छोटा ये 10 रेड मार्क आप देख रहे होंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। So 1 centimeter is divided into 10 equal part। 1 centimeter is divided into 10 equal part। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्या लेने हैं, अगर आपको सेलेक्ट करना है, अगर आपको 0.8 सेंटीमीटर, इफ यू वांट टू सेलेक्ट 0.8 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे। ओके, तो मैं यहाँ पे ये इरेज कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, 0.8 सेंटीमीटर। सो 0.8 सेंटीमीटर इज लेस देन 1। 0.8 सेंटीमीटर ये क्या है, 1 सेंटीमीटर से छोटा है, तो ऑब्वियस है कि ये 1 सेंटीमीटर से पहले कहीं मिलेगा। तो मीन्स 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया, सो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड 8th पार्ट। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। So this point is 0.8। Okay, this point is 0.8 means this point is 0.8। This point is 0.8 means ये वाली जो पॉइंट है ये क्या है, 0.8 सेंटीमीटर, या आप इसे 8 मिलीमीटर भी, और इट इज इक्वल टू 8 मिलीमीटर, आप इसे 8 मिलीमीटर भी कह सकते हो। ओके, तो आपको आपको इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना है। जैसे आप, अगर आपको 0.8 सेंटीमीटर आपको फाइंड करना है, आपको 0.8 सेंटीमीटर फाइंड करना है, 0.8, तो इट इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.3 मीन्स 0.5 से क्या है, बड़ा है। तो 0 और 1 के बीच में आप एक बड़ा सा लाइन देखोगे, 1 और 2 के बीच में एक बड़ा सा लाइन देखोगे, सो इट इज 1.5, इट इज 0.5। ओके, तो 0.5 से आप 3 स्टेप आगे जाओगे तो आपको 0.8 मिल जाएगा। ओके, अगर आप 4 स्टेप आगे जाओगे तो 0.9, ऐसे ऐसे ही 0.1, 0.2। ओके, 0.5 से आप 1 स्टेप आगे जाओगे, 1 स्टेप अहेड, सो इट इज 0.6 मीन्स सबसे छोटा लाइन का मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। सो ये आपके स्केल में ये सारी चीजें होगी, आप अपने स्केल के बारे में एक्सप्लोर करना। सो स्केल का यूज आप सभी लोग जानते हैं, स्केल का यूज करने में आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं क्या, स्केल का यूज करने में आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं क्या। अगर आपको 5.4 अगर आपको सर्च करनी होगी तो आप सर्च कर सकते हो क्या। ओके, यस, वेरी गुड।
कुछ लोग बार बार लेफ्ट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, सो अगर नेटवर्क का इशू होगा देन इट्स ओके, अदरवाइज हाँ। सो यहाँ पे मैं स्केल का यूज मीन्स अगर 1 2 3 4 अगर रहेगा इंटीजर में तो आपको सर्च करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बट जब पॉइंट में होगी तो शायद आपको कठिनाई हो सकती है। तो इसके लिए मैंने स्केल का थोड़ा सा मैं आपको बताया, हमने 1 के अंदर ही बताया। इसी तरह आपको 3.8 अगर आपको सेलेक्ट करने होंगे तो आप सबसे पहले 3 पे जाओगे, 3 सेंटीमीटर, देन उसके बाद 0.8 आगे जाओगे तो आपको 3.8 मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्राइंगल का फॉर्मेशन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको बनाना है, क्वेश्चन नंबर में ए बी सी ये आपको बनाना है। ये क्लास के बाद में गूगल क्लासरूम में आपको होमवर्क अपलोड कर दिया जाएगा, सभी लोग वहीं पे आप सबमिट करिएगा और आप सबमिट करिएगा जिससे मैं समझ पाऊंगा कि आपकी मीन्स आपने बनाया और आपको कहाँ पे कठिनाई हो रही है। जैसे कंस्ट्रक्शन में पेंसिल जो आप यूज करते हो तो पेंसिल का कितनी डार्कनेस होनी चाहिए, मीन्स नीट एंड क्लीन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, तो ये सब भी देखी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ बेस सेंटीमीटर, बेस इज 5 एंड अदर साइड्स 3.5 सेंटीमीटर each। तो यहाँ पे आइसोसेलस ट्रायंगल, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज आइसोसेलस ट्रायंगल? कोई कहना चाहते हैं व्हाट इज आइसोसेलस ट्रायंगल? आइसोसेलस ट्रायंगल कोई जानते हैं क्या? कैन एनीबॉडी वांट्स टू टेल व्हाट इज? यस, स्पीक। यस यस हेलो यस, यू आर ऑडिबल। सर, जिस ट्रायंगल के टू साइड्स इक्वल होते हैं वो आइसोस्केलेन ट्रायंगल होता है। यस, वेरी गुड। इनका कहना है कि जिस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होती है उसे हम बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ड्रॉ एन आइसोसेलस ट्रायंगल विथ बेस 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड्स। अदर के बाद यहाँ पे साइड्स दिया गया है, साइड का मतलब एक, और यहाँ पे एस लगाया गया है मतलब एक से अधिक। तो यहाँ पे एक आइसोसेलस ट्रायंगल मीन्स आइसोसेलस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे आपको एक साइड बेस दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड द अदर टू साइड्स इज 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 6.5 सेंटीमीटर। सो कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, क्या कोई बता सकते हैं? इफ एनीबॉडी वांट्स टू टेल, यस स्पीक। हेलो। यस यस, यू आर ऑडिबल। जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ओके, जिस साइड्स के तीनों जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं मींस तीनों साइड्स बोलो या तीनों एंगल्स बोलो, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दीपिका आप भी बोलना चाहते हैं? आप भी अपना माइक ऑन करके बोले व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब वो उसके उस ट्रायंगल के तीनों साइड सेम होते हैं। जैसे कि अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर होगी तो बाकी के दो साइड भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। यस, वेरी गुड। इनका कहना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होती है, साइड की लेंथ सेम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको उसी पे दिया गया है कि आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड लेंथ क्या है, 6.5। मीन्स एक ऐसी ट्रायंगल आपको बनानी है जिसकी तीनों साइड की क्या होगी, 6.5, 6.5 एंड 6.5। इसके अलावा भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की और भी प्रॉपर्टीज होती है जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में या नेक्स्ट क्लास में जब आएगा पढ़ेंगे। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों एंगल कितनी की होती है, 60 डिग्री की होती है। And the question number 4 is choose the length of the sides yourself and draw one equilateral, one isosceles and one scalene triangle।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 ट्रायंगल बनानी है। एक ट्रायंगल, एक मीन्स आपको खुद से डायमेंशन लेनी है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है, मीन्स एक आपको ट्रायंगल बनानी है खुद से जिसकी 2 साइड इक्वल हो। एक ट्रायंगल आपको बनानी है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो। और एक ट्रायंगल एक आपको ऐसी बनानी है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ क्या हो, डिफरेंट हो। सो दिस इज योर प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 यू हैव टू सॉल्व। उसके बाद हम अगले क्लास में हम देखेंगे कि टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल गिवन। एनीबॉडी वांट्स टू स्पीक? ओके, सो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगले आप लोग प्रैक्टिस सेट 2 गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दीजिएगा। होमवर्क अभी मैं जस्ट अपलोड कर दूंगा, प्रैक्टिस सेट 2। ओके, और फिर अगले क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 2 में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई होगी तो वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल का, जब साइड दी हुई रहती है और एंगल दिया हुआ रहता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। नाउ you can left the class is over. Thank you, bye, good night. बाय सर। Bye. बाय सर। Yes, bye. बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।